और बड़ी अपडेट है, ईरानी ड्रोन को इजरायल ने मार गिराया है। तो बड़ी अपडेट है, ईरानी ड्रोन को इजरायल ने मार गिराया है। ड्रोन हमला किया जा रहा है। जो आधुनिक युद्ध पद्धति है ना, उसमें ड्रोन्स का अहम योगदान है। ड्रोन से हमला किया जाता है ताकि अपनी क्षति कम हो और जो टारगेट है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। उसी के तहत ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी ड्रोन को जो हवा में तबाह किया है, ये उसी की तस्वीर है। ये युद्ध लगातार विध्वंसक होता जा रहा है। एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं, वार पलटवार होते जा रहे हैं। इजरायल ईरान पर वार कर रहा है, ईरान इजरायल पर पलटवार कर रहा है और उसी में ये तस्वीर सामने आती है। ये देखिए किस कदर ये जंग आगे बढ़ती जा रही है। तकनीक का इस्तेमाल, ईरानी ड्रोन को जो हवा में तबाह किया गया है, ईरान ने ड्रोन से अटैक किया और ईरान के ड्रोन को इजरायल ने ऐसे ही हवा में ध्वस्त कर दिया है। वो आवाज सुनिए, एक सन्न कर देने वाली आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये आवाज तो ये टारगेट किया जा रहा है और कैसे टारगेट किया जा रहा है, कैसे प्रिसाइज अटैक किया जा रहा है, बिल्कुल सटीक एक ड्रोन और उसको टारगेट किया गया। ये बताता है कि दोनों देशों ने कैसे तैयारियां कर रखी है। ईरान जब अपने ड्रोन भेजता है तो इजरायल उन्हें कैसे टारगेट करता है, किस अपने जो डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं उससे कैसे टारगेट करता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। दोनों ओर से कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हथियारों के, वो भी ये तस्वीरें बता रही हैं। एक के बाद एक लगातार हमला किया जा रहा है। और इसी खबर पर एके सिवान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ईरानी ड्रोन हवा में तबाह होती है और ये इजरायल ने बता दिया है कि किसी भी तरीके से इजरायल पर हमला करना ईरान के लिए उतना आसान नहीं होगा। हालांकि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया इजरायल में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर क्या संदेश दिया गया? देखो, सच्चाई ये है कि अगर आप तुलना करें ईरान और इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी की, तो इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है। इजराइल जो साइबर वारफेयर में, स्पेस वारफेयर में, और स्पेशली जो उनका आयरन डोम सिस्टम है, वो एक मल्टी टेयर एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके अंदर से पेनिट्रेट करना बड़ा आसान नहीं है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल का और दूसरी जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं या ड्रोन्स का, क्योंकि उसके अंदर आप देखें कि उस जो इजराइल ने थार्ड और पेट्रोइट मिसाइल जो है उसको भी एक इंटीग्रेट कर दिया है, जो कि उसको अमेरिका से मिली थी, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, एंड जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स हैं एयर डिफेंस, वो पेट्रोइट। तो ये सच्चाई है कि जो इजराइल ने हमले किए थे ईरान पे, वो सटीक थे। उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उसने जो इसकी स्पेशली न्यूक्लियर फैसिलिटी थी काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया। जो नटाज इलाका है जो कि तेहरान के साउथ में है, उसके अंदर इसकी जो यूरेनियम इनरिच की फैसिलिटी, उसको 70% डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके 4 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, 6 साइंटिस्ट को मार दिया। इसकी वजह यह है कि जो इनका मोसाद है के तहत पूरा ये अटैक किया गया है। मेजर जनरल एके सिवात सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एक बड़ा सवाल जिसका जन्म हो चुका है वो ये कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे नहीं होता है, जब कई सारे देश जुट जाते हैं उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 वाली स्थिति बनती है। क्या ऐसा लग रहा है? देखो, लग नहीं रहा कि इसमें, क्योंकि इसलिए नहीं लग रहा है कि जब तक ईरान हमला नहीं करेगा अमेरिकन बेसिस पे जो कि हैं मिडल ईस्ट में, तब तक अमेरिका इस लड़ाई में नहीं जंप मारेगा। अमेरिका जो है हथियार देगा, उसको इंटेलिजेंस देगा, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ईरान ने जो इसकी 18 टेम्परेरी और 8 परमानेंट बेसिस हैं, जैसे आपकी सीरिया में भी हैं, कतार के अंदर भी हैं, और आप एक प्रकार इराक के अंदर भी है, ओमान के अंदर, सऊदी अरेबिया, अगर वहाँ डायरेक्ट हमला करता है ईरान, फिर जो यूएस है वो इसके अंदर जंप करेगा और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। जैसे अमेरिका इस लड़ाई में आएगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीन और रूस का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा इसके अंदर, तब ये लड़ाई बढ़ सकती है। मुझे लगता है अभी भी ये चांसेस नहीं हैं
ये लड़ाई एक लिमिटेड रहेगी ईरान और इजराइल के बीच में। दोनों क्लेम करेंगे कि हम विक्टोरियस हैं, कि जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया है, जो मिसाइलें हाइपरसोनिक भी डाली हैं, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इजराइल में नहीं हुआ। मगर ईरान के अंदर बड़ी खुशी का मुजाहरा है कि जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की। अगर ऐसा ही माहौल दोनों तरफ रहता है तो हो सकता है कि ये लड़ाई आगे नहीं चले। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल का जो मिलिट्री एम दो हैं, एक तो कि कहीं ना कहीं इंश्योर करना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को इतना बर्बाद कर देना कि आने वाले समय में वो न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। कर रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार रॉबिंद्र सचदेवा सर भी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, ये सब कुछ तय होगा अमेरिका और चाइना की रणनीति के तहत ही। अगर ऐसा है तो क्यों? डेफिनेटली यस, अमेरिका, सब कुछ तय होगा अमेरिका की रणनीति से, क्योंकि चाइना की रणनीति भी तय होगी, जो अमेरिका करेगा उसको देखते, वो जो रशिया की भी रणनीति वैसे तय होगी। तो अमेरिका की रणनीति और अमेरिका की रणनीति से ज्यादा इजराइल की रणनीति, क्योंकि इजराइल जो कर रहा है वो अपनी रणनीति फोर्स कर रहा है अमेरिका के ऊपर भी। अमेरिका भी करना चाहता है, ओके, बट अमेरिका थोड़ा हाथ खींच रहा था। इजराइल ज्यादा एग्रेसिव है और इजराइल इस जंग को आगे ले जाना चाहता है, तो इनकी रणनीति पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर और है, जैसे भी सिवाज सर भी कह रहे, तो आप भी बात कर रही होंगी कि जो अरब कंट्रीज है, जो जहां पे अमेरिकी बेसिस है, राइट, उसके अलावा जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो ये भी हो सकता है कि कुछ अरब देश इसमें खिंच जाएं, और अगर वो अरब देश खिंच गए तो उन अरब देशों के अंदर भी सत्ता पलट तक का हालात आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी गाजा का जो बैकग्राउंड है वो चल रहा है, अरब स्ट्रीट में उसको लेके गुस्सा है, बट अरब के जो लीडर्स हैं वो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं और अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं। सऊदी अरब ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, अरब एमिरेट्स ले लीजिए, इस तरह के देश। और कतर भी तो साथ आ गया है, इराक तो कतर भी तो साथ आ गया है ना, तो एक लॉबी आएगी, धीरे धीरे बनती हुई दिखेगी। इस पर हम अपनी चर्चा करते रहेंगे। एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर दिख रहा है, आसमान में बारूदी शोले आग लगा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया है, उसी के तहत वो वार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। दुनिया का हर देश इस जंग को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ही पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की अदावत खूनी हो चली है। नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ललकारा तो खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से यलगार बोल दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पहले संघर्ष और अब जंग में बदल चुका है। ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई ने अब इजराइल को लास्ट वार्निंग दे दी है। ईरान की इजराइल को वार्निंग, इजराइल ने जंग छेड़ दी है। ईरान अपनी कड़ी सुरक्षा करेगा, इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान इजराइल के हमलों का कड़ा जवाब देता रहेगा। हमले के दोषी मारे जाएंगे। इजराइल अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। इजराइल ईरान की इस जंग के बीच 2 इजरायली नागरिकों की जान जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के हमले में ग्रेटर तेल अवीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इधर इजराइल लगातार ईरान को अपनी ताकत से वाकिफ करा रहा है। इजराइल ने बताया है कि उसके 200 जेट्स ने 330 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर शेर की तरह ईरान को पीटा है। पीएम नेतन्याहू ने भी अब कह दिया है कि ईरान नहीं जानता है कि उसने क्या किया है। इसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी जारी है। The time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. मिडिल ईस्ट की इस जंगी अदावत को देखते हुए ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर होने वाली छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया है, जिससे साफ है कि ये जंग अभी लंबी खींचने वाली है। यूएनएससी ने भी इस जंग को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है, जिसमें चीन ने ईरान का हाथ थाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ दोनों रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मैं पहले बता दूं, अमेरिकी सैन्य बेस हमारे निशाने पर है। ईरान का कहना है अब जंग अमेरिकी सैन्य बेस तक फैलेगी। यहां पर ईरान का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अमेरिकी सैन्य बेस हमारे निशाने पर है। ईरान ने कहा है
और अब जंग अमेरिकी निशाने बेस तक फैल सकती है। बड़ी खबर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमारे निशाने पर है। जंग अमेरिकी सैन्य बेस तक फैलेगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि इससे पहले ईरान का ये भी स्टेटमेंट आया था कि हमें अमेरिका से किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, परमाणु पर कोई बात नहीं होगी। और यहां पर ईरान ने कह दिया है कि अमेरिकी सैन्य बेस हमारे निशाने पर है। अब जंग अमेरिकी सैन्य बेस तक फैलेगी। AK सिवाच सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब ईरान खुले तौर पर ये कह रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस तक ये जंग फैलेगी, हमारी नजर वहां पर है। किस तरीके से इस स्टेटमेंट को देखें तो पूरा एस्केलेट हो रही है वॉर। हाँ बिल्कुल, अगर ये ऐसा कार्रवाई ईरान करता है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो कि 8 परमानेंट बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जिसके अंदर कतार भी है, सऊदी अरेबिया, UAE भी, ओमान भी, तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। फिर क्यों अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं चीन और रूस का भी सपोर्ट मिलेगा ईरान को। पर मुझे लगता नहीं कि ईरान इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ईरान की पोजीशन कोई स्ट्रॉन्ग है खुले तौर पे ईरान को मिल भी रहा है। सुनना, चीन कह रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे अगर सैन्य सपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो। नहीं, देखो ईरान के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कितनी देर वो लड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अंदर से डिसकंटेंटमेंट है। मोसाद उसके अंदर अभी एक प्रकार से एंटर कर चुका है। 1000 के करीब मोसाद के जो लड़ाकू हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हमले कराए, 6 के करीब साइंटिस्ट मार दिए, 4 टॉप लीडर मार दिए। अगर ईरान ऐसा करता, मुझे लगता बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अमेरिका नहीं आना चाहता इस लड़ाई में। इजराइल चाहता है कि अमेरिका आए, और मुझे लगता नहीं कि ईरान भी चाहता है कि डायरेक्ट अमेरिका से वो एक प्रकार से इन्वॉल्व हो। मगर समय ही बताएगा, हो सकता है आना नहीं, शिवाज सर आना नहीं चाहता है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले के अगर स्टेटमेंट हम देखें तो अमेरिका ने साफ कहा कि अगर हमारे एक भी ठिकाने को या फिर एक भी नागरिक को नुकसान हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले अमेरिका कह चुका है। ईरान कह रहा है कि यह लड़ाई जाकर अब फैलेगी अमेरिकी बेस तक, तो यह दिन ब दिन और विध्वंसक होती जाएगी ना, अगर दोनों चीजों को मिला के देखें तो। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। देखो, ये एक प्रकार थिन लाइन है। जिस दिन भी ईरान ने अमेरिका की बेसिस मिडिल ईस्ट में हमला कर दिया, इसका मतलब अमेरिका पे हमला कर दिया। जैसे ये होगा, अमेरिका खुल के आएगा इजराइल के साथ, और मुझे लगता है फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। फिर इसके अंदर चीन और रूस की भी एंट्री होगी। फिर ये लड़ाई किस मोड़ लेगी ये कहना मुश्किल है। पर मुझे लगता है ईरान ऐसा गलती शायद ना करे, क्योंकि अमेरिका ने कोई ऐसा आप देखें कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की है जिससे ईरान को लगे कि वो इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। वो है, उसने हथियार दिए हैं, उसने अपना इंटेलिजेंस दिया है, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से डोनाल्ड ट्रंप बचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते। नेतन्याहू चाहते हैं अमेरिका आए, क्योंकि उससे उसको फायदा है। मगर यह सच्चाई है कि जो मिलिट्री एम नेतन्याहू ने अपने लिए बनाए थे, वो 2 थे कि एक तो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करे इस हद तक कि आने वाले समय में वो न्यूक्लियर बम ना बना पाए। दूसरा, उसके जो स्पेशली जो मिसाइल हैं ICBM और एक हाइपरसोनिक मिसाइल, उनको भी नष्ट करे कि वो आने वाले टाइम में थ्रेट ना। किसी हद तक उसको सक्सीड कर चुका है। मगर अब ये ईरान भी क्लेम कर रहा है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डैमेज किया इजराइल को। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि हो सकता है ये लड़ाई थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाए। मगर हमला अगर कर देता है अमेरिकन बेसिस पे, फिर ये लड़ाई फैलेगी। फिर तो ये आप देखेंगे कि इसमें ईरान को बहुत सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान की लिमिटेड कैपेबिलिटी है। ईरान और इजराइल के बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ग्राउंड की लड़ाई नहीं होगी, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, उसके अंदर इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है ईरान के कंपैरिजन। तो ये आप देखने की कोशिश करें। हाँ, ये है कि अगर इसके अंदर चीन और रूस आ जाते हैं तो फिर ये सर, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना के जनरल ने फारस न्यूज सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ईरानी सेना के जनरल ने फारस न्यूज एजेंसी से कहा है। रविंद्र सचदेवा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये ईरान सिर्फ डराकर ये सोच रहा है कि मामला शांत हो जाए, या वाकई वो अपने इतिहास की एक बड़ी भूल करने जा रहा है?
या वेरी मच वी डोंट नो, बट जो भी है ईरान को कुछ करना पड़ेगा ना, केवल शब्दों और शब्दोलॉजी से काम नहीं चलेगा कि धमका रहा है, डरा रहा है, राइट? सॉरी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, साइकोलॉजिकल बना रहा है, पर उसको इसके आगे कदम उठाने पड़ेंगे। केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के ईरान अब फंस गया, ईरान को कुछ करना पड़ेगा। बट ये जैसे एक और पॉसिबिलिटी है, शायद वो थोड़ी ज्यादा हो, अमेरिकी बेसिस से पहले खतरा होगा शायद अरब स्टेट्स को। अब बात यह कि ईरान इनमें से किस देश को अपना बड़ा दुश्मन मानता है? सऊदी को, यूएई को, कतर को, बहरीन को, और खास करके आपके यूएई और कतर तो नहीं, पर बहरीन ये काफी पास हैं। तो एक ये भी असिमेट्रिकल हो सकता है। और ईरान ने एक और भी धमकी दी है कहने को, उसने कहा कि जो भी देश अपनी एयर स्पेस देंगे इजराइल को या अमेरिकन को, हम उसके खिलाफ भी कदम उठाएंगे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि यूएई को खतरा हो सकता है कि सऊदी को चाहे कम है, क्योंकि सऊदी बड़ा है, ऑब्वियसली यूएई भी बड़ा है, किसी एक के साथ भी करा तो वो भी इटसेल्फ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट ईरान के लिए शायद अमेरिकन बेसिस, या देखिए अमेरिकन बेसिस भी तो किसी ना किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में है, जॉर्डन में है इत्यादि, पर जॉर्डन भी दूर हो गया, तो इराक में है, सॉरी। तो इन पर क्या करेगा ईरान? आई मीन वो एक असिमेट्रिक प्रयास करेगा मेरे विचार से, बट कह नहीं सकते क्या करेगा। बट यस, अगर अमेरिकी बेसिस पर अटैक करो तो फिर अमेरिका आएगा। हालांकि अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इजराइल की तरफ से सारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो रहे हैं, यही नहीं केवल सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस दे रहा है अमेरिका और नेटो के प्लेन्स एयर डिफेंस दे रहे हैं इजराइल को। पिछले अटैक में भी दिया था, बाद में आया था और उसी दिन आया था, अब की बार भी दे रहे हैं बिल्कुल। तो ऑलरेडी ये देश इजराइल के साथ खड़े हैं, उसको मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, और इनके सामने ईरान की कैपेबिलिटी बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि दूर है, ज्यादा से ज्यादा मिसाइल फेंक सकता है, और उनमें से भी ज्यादा काफी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो जाएंगे, कुछ पहुंचेंगे, पर उससे ज्यादा ईरान कर नहीं सकता। तो ईरान को अगर कुछ करना है तो ईरान को ज्योग्राफिकली अपने जो निकट वाले देश हैं वहां पर या तो अमेरिकी बेस हो या वहां की सरकारें हो, उन पे ब्लेम थोप करके कि भाई तुम अमेरिका को सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो करें। और फिर उन देशों के अंदर वहां की आवाम भी किस ओर चल जाए, इन कंट्रीज को बहुत खतरा है।